बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ तलबा इकराम, आज एक बार फिर हम हाजिर हुए आपके सामने न्यू उर्दू की जो न्यू बुक है क्लास 10 की, उसके सबक नंबर 5 मुहसिन महल्ला। सबक बड़ा दिलचस्प है और ये अफसाना है एक गरीब मास्टर का। सबक को आपको समझेंगे और जैसे मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि आजकल ये साफ किताब में लिख दिया गया कि अब ये तारुफ में से कुछ भी बोर्ड के किसी भी पेपर का हिस्सा नहीं होगा। आपको यकीन ना आए तो ये लिखा हो, ये तारुफ किसी भी सूरत किसी भी अंदाज में स्कूल कॉलेज बोर्ड के किसी टेस्ट इम्तिहान के किसी सवाल का हिस्सा कहता नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमने आपकी आसानी के लिए इसको मुख्तसर अंदाज में लिख दिया। सबक का उन्वान है मुहसिन महल्ला, इशफाक अहमद। उसके बाद सिनफ अदब में ये अफसाना है माखज़ सफ़र मीना है। तारुफ को अगर मैं मुख्तसर लफ्ज़ों में आपके सामने रखूं तो इशफाक अहमद 1925 को पैदा हुए और 2004 को वफ़ात पाई। वो मशहूर शायर, ड्रामा निगार, अफसाना निगार, सदाकार और दानश्वर थे। वालिद का नाम डॉक्टर मोहम्मद खान था। आप ज़िला फ़िरोज़पुर के एक कस्बे मकतेसर में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम अपने गांव से और एम.ए. उर्दू गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पास किया। फ्रांसीसी ज़बान का डिप्लोमा ग्रोनोबल यूनिवर्सिटी फ्रांस से हासिल किया। अपना इशाती इदारा दास्तान सिराय और रिसाला दास्तान गो जारी किया। एक मोहब्बत 100 अफसाने के सीरीज़ ड्रामे सबसे ज़्यादा मशहूर हुए। मन चले का सौदा ने भी खासी शोहरत पाई। ये तो मुख्तसर मुसन्निफ का तारुफ था, सिर्फ ताकि आपको पता चल सके। अब आते हैं सबक का खुलासा, जो कि बहुत अहम होता है किसी भी सबक के लिए, और यही सबक का खुलासा ही वो चीज़ है जो आपको सारे काम आसान करके हल करके देती है। सबक का खुलासा कुछ यूँ है कि मास्टर इलियास की शख्सियत, मास्टर इलियास सबको पता है कि वो किसी दूसरे महल्ले से आया हुआ एक आदमी है और कोठरी किराए पर लेकर वो रहता है। वो बच्चों को वो मोहल्ले में गिनती सिखाते हैं, पहाड़ी कहने, तख्ती लिखने की सिखाते हैं, और इसके अलावा वो उसके पास एक बटेर है, वो पिंजरे में होता है, और एक मुर्ग उसने पाल रखा है। मुर्ग के टांग में पित्तल का चिल्ला डालकर इससे मजबूत डोर बांध कर रखी थी, और इस डोर का दूसरा सिरा अपने कोठरी के दहलीज में मेख ठोकर इससे बांध रखा था। मुहसिन महल्ला सभी लोग मास्टर इलियास की इज्जत करते थे और उसको सलाम कहकर इसके दरवाजे के आगे से गुजरते थे। मास्टर जी और काम भी करते थे, लेकिन इसको किसी का इल्म नहीं था कि वो क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं। उसका पेशा बहुत, लेकिन जो ये सबको मालूम था कि मास्टर इलियास बड़े माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, और हर एक बंदे के दिल में उसके लिए हमदर्दी और मोहब्बत का जज्बा पैदा होता था। लेकिन बदकिस्मती से उसकी शक्ल और सूरत और उसके अंदाज़े गुफ्तगू कुछ ऐसा था कि वो उस लोगों को अपनी तरफ खींच ना पाए, और लोग उसके सोहबत को ज़्यादा देर नहीं गुजारते थे। ग्रामर की गलतियाँ, इल्म बयान की बहुत सी गलतियाँ करते थे, जिससे लोग उसकी सोहबत छोड़ देते थे। एक दिन हुआ कुछ यूं कि सर्दियों की रात में वह मालिक के मकान आया और उससे कहा कि आप ये अपने मकान का किराया दे दे, या पिछले 6 माह का, या आप ये मकान खाली कर दे। उसकी वो हचकोले खाता हुआ बड़ा सर बनकर, उसके पास 40 रुपए थे, 10 रुपए का और नोट मिलाकर उसने वो किराया देना चाहा, लेकिन मालिक के मकान ने साफ इनकार करके कहा कि किराया पूरा दोगे 6 माह का तो फिर ही हम लेंगे, ये 40-50 रुपए अब इस बार हम नहीं देंगे। खैर, कुछ दिनों के बाद मालिक के मकान आया और शदीद गम के बायस इसके खुंगी बंद हो गई, यानी वो हिचके गाने लगा, और ये पहले मौका था कि रोए बगैर कोई आदमी में कि वो उसकी हिचकियाँ शुरू हो गई, और वादे के मुताबिक मालिक के मकान ने इसका सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। मास्टर साहब की चारपाई ट्रांसफार्मर वाले 2 खंभों के पीछे लगा दी गई और इनका बाकी सामान इसके इर्द गिर्द रख दिया गया। मास्टर साहब ने वहाँ एक रात गुजारी। अगले दिन गांव में शेख करीम नवाज की हवेली पर पहुंचकर 200 रुपए का मुतालबा किया। उन्होंने भी इनकार कर दिया। उससे आगे फिर मास्टर को नेक दिल, सादा लो और मुरझा समझकर उसने कहा, ये अहमक है, इसको कौन इतना दे। वो इस्माइल बाजार के दुकान पर गए और उनसे 150 का मुतालबा किया। खैर, करते कराते कसाई, हलवाई, डॉक्टर, वकील सबके पास गए, लेकिन किसी ने कुछ ना दिया। जिस दिन मास्टर इलियास ने होम्योपैथिक डॉक्टर को अपने नब्ज दिखाई, उस दिन ट्रांसफार्मर के नीचे उसको सोते हुए 8वां दिन था।
اور 8वें दिन में डॉक्टर इलियास को डॉक्टर ने कहा कि पूरी तो देता हूँ लेकिन नमूनिया है। नमूनिया का सुनकर वो फौरन गया जबार हलवाई की दुकान पर, दूध पिया और उनसे कर्जे का मुतालबा कर दिया। उन्होंने भी कर्जे के दरख्वास्त को टाल दिया। जबार हंस पड़ा और उसको पता था कि ऐसे शख्स को कोई 1 रुपया भी उधार नहीं दे सकता, ये पूरे 200 मांग रहा है। फिर इस तरह मुसलसल 3 दिन तक मास्टर इलियास अपने रजाई पर अगलों की तरह उड़कर चारपाई पर बैठे रहे। कोई भी गुजरता वो मास्टर को कहता कि आपको शायद धूप सेंक रहे हैं, लेकिन चौथे दिन सुबह फजर के वक्त मास्टर इलियास फोत हो। मास्टर इलियास फोत होने के बाद अब खेल शुरू होता है। वही लोग जो पहले मास्टर इलियास को घास नहीं डालते थे, कर्ज नहीं देते रहे, उसको पूछते नहीं थे, अब वो सारे मास्टर इलियास के लिए गम और सदमा लेकर मकाम पर हाजिर हुए और सारे अपने उस्ताद से बढ़कर चंदा भी कर रहे। मास्टर की बटेरों को कटोरा भर कंघी और इसी तरह मुर्गे को आटे की अब बोरा भर के कर डाल दिया गया और उसके तरह सारे शेख करीम नवाज साहब ट्रांसफार्मर के नीचे आकर बैठ गए और बड़ी सी दरी बिछा दी, 2-3 ताज़ा अखबार लाकर रख दिए। लोग जमा होने शुरू हुए। शेख करीम नवाज साहब ने 200 रुपए निकाल कर सीद और बिलाल को स्कूटर पर भेजा कि जाकर कब्र का बंदोबस्त करो। 300 रुपए बाबू जलाल को दिए कि रहमत को साथ ले जाकर लट्टे, काफूर, अर्की गुलाब और फूलों का बंदोबस्त करे। जब्बार हलवाई ने दूध पीती का एक पतीला खड़ा कर सफ पर बिछा दिया। लोगों ने मास्टर साहब के रस्म कुल के लिए पैसे जमा कर शुरू कर दिए और देखते देखते मुहसिन मोहल्ला के लिए लोगों ने 800 रुपया जमा करके शेख करीम नवाज साहब के पास अमानत रखवा दिया। वही शख्स जो पहले 200 रुपए के लिए तरसता था, 200 रुपए नहीं मिलते थे, आज वो शख्स 800 उसके मरने के बाद। ये हमारे माशरे की अक्कासी करता है कि हम अपने माशरे में जिंदों की तो कदर नहीं करते। जब मौत आ जाए, जब कोई बंदा दुनिया से चला जाए, फिर हम अफसोस करते हैं, फिर हम पछतावा करते हैं, फिर उसके लिए कुल करते हैं। फिर देखो मेरे अजीजों, जिंदों की कदर करें, मुर्दे के बाद वो अल्लाह और उसका मामला है, उसके बाद उसको कोई ज़रूरत नहीं। जिंदा होते हुए किसी ने 200 नहीं दिए और मरने के बाद सारे चंदे जमा करते हैं। ये हमारी माशरे की दोगला पॉलिसी और दोगला चेहरा है जो हम नहीं देख पाते। लिहाजा अजीज़ान मन, ये सबक बहुत आसान है और इसमें हमारे लिए सबक है कि गरीब, लाचार, इर्द गिर्द के लोगों पर नज़र रखे और अपने इस्तात के मुताबिक उनके साथ हेल्प करे। और फिर अगर आपको ये खुलासा समझ आ गया, दोबारा सुने, सहबारा सुने, मुख्तसर लफ्ज़ों में पॉइंट्स को जहन में रखकर खुलासा बनाए। देखो मास्टर इलियास की शख्सियत क्या थी, सादा, क्या पढ़ाते थे, रिहाइश किधर थी और पेशा, रिहाइश इस महल्ले में थी, पेशे में किसी और महल्ले में भी काम करते थे। और उसके बाद बर्दाश्त और सब्र किया। ये कब? जब मालिक के मकान पैसा लेने आया। मौत और तदफीन, फिर वो 3 दिन बीमार रहा, चौथे दिन सुबह फोत हुआ। लोगों ने तदफीन के लिए पैसे जमा किए, वो मैंने आपको तफसील से बता दिया। सबक आमोज बात यह है कि जिंदों की कदर करे, मरने के बाद हर एक अफसोस करता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं। जिंदा लोग ही असल कीमती सरमाया है, हम जिंदा लोगों की कोई कदर नहीं करते। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे साथ ही जुड़े रहिएगा, हम आपको इंशाअल्लाह सारी किताबें अहसन और आसान अंदाज में पेश करेंगे। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुलासा याद करके आप सारा कुछ आसानी से कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।